रोगान शेषान पहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। प्रिय दर्शकों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के डुग्गर प्रदेश के द्विगर्त प्रदेश के ज्योतिष के विद्वान प्रोफेसर चंद्रमौली रैना जी के द्वारा रचित राघवेंद्र पंचांग का कुछ दिनों से विश्लेषण कर रहा हूं, जिसके 4 वीडियो मैंने जो है वो पहले मैं उसका अपलोड कर चुका हूं। अब उसका 5वां भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने इस पंचांग का 118 पेज तक जो है वो विश्लेषण कर दिया है। अब उसके बाद पेज नंबर 119 पर आदरणीय गुरुजी ने जो है वो पितरों के निमित्त हम जो पार्वण श्राद्ध, सांवत्सरिक श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उसका वर्णन जो है बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सरल ढंग से इन्होंने इस पंचांग में किया है। हमें पितरों के प्रति पिंडदान, तर्पण इत्यादि कैसे करना चाहिए, यज्ञोपवीत हमें दाईं तरफ कब करना चाहिए, बाईं तरफ कब करना चाहिए, विश्व देवों का पूजन हमें कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन इन्होंने पेज नंबर 19 के बाद जो है 19 पर इन्होंने शुरू किया है। तो मैं इसमें पढ़ रहा था पार्वण श्राद्धों का, सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध का जो है इन्होंने महत्व बतलाया है। और श्राद्ध में जैसे चतुर्वार्षिक श्राद्ध होता है, उसमें जो निमंत्रण किया जाता है उसकी विधि का इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद निमंत्रण में जो प्रयोग, जो मंत्रों का, जिन मंत्रों का जो प्रयोग होता है उसका इन्होंने जहां पर उल्लेख किया है। लक्ष्मी नारायण जी की जो पूजा जो है, मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान नारायण हैं, उसकी जो षोडशोपचार विधि है वैदिक मंत्रों के साथ जो है इन्होंने उसका पूरा इसमें वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने पूरा विधि विधान से और किस तरह से हमें श्राद्ध करना चाहिए, पिंड कैसे वहां पर स्थापित करने चाहिए, उसका इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने सारी विधि को बतलाते हुए बहुत ही विश्लेषणात्मक, कोई भी व्यक्ति जो है, जो नीचे ऊपर उन्होंने मंत्रों का उल्लेख किया है, नीचे इन्होंने हिंदी में उसको समझाया है कि इसमें क्या करना है। उसके बाद इन्होंने शैया दान, जो हम शैया का दान करते हैं, उसकी पूरी विधि इन्होंने वो बतलाई है, शैया दान की विधि, उसका संकल्प। उसके बाद शैया दान के बाद गऊ का दान कैसे करना है, गऊ दान की पूरी विधि, गऊ का तर्पण कैसे करना है उसके लिए उसकी विधि, और तर्पण के लिए यज्ञोपवीत कहाँ कहाँ रखना है उसका सारा विधान इन्होंने इस पंचांग में लिखा है। उसके बाद गौदान का इन्होंने बड़ा ही विश्लेषणात्मक वर्णन इसमें जहां पर किया है। कोई विशेष गौदान करना चाहता हो उसके लिए इन्होंने विशेष विधि का इन्होंने विधान इसमें लिखा है। आगे इन्होंने फिर अनेक प्रकार की विवाह संबंधी शास्त्रीय निर्णय इसमें इन्होंने जो है उसका भी उल्लेख किया है। पुष्य अमृत योग, सर्वसिद्धि योग इत्यादि इन्होंने जो है उसका वर्णन किया है। सत्य सनातन की महिमा का इन्होंने जो है वो वर्णन किया है।
इस प्रकार से धर्म है, धर्म लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनुस्मृति के अनुसार जो हमारे धर्म के लक्षण जो है 10 लक्षण जो है उसका इन्होंने वर्णन किया, एक एक का। धृति क्या है, क्षमा क्या है, दम क्या है, अस्तेय क्या है, शौच क्या है, इंद्रिय निग्रह क्या है, धी क्या है, विद्या क्या है, सत्य क्या है, अक्रोध क्या है, उसका इन्होंने पूरा विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। उसके बाद जो हम जिसको हम पंचांग कहते हैं, पंचांग क्या है, तिथि तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण, ये पंचांग के 5 अंग हैं। इस पंचांग का मुख्य बिंदु जो है चैत्र मास की प्रतिपदा से जहां पर जो प्रारंभ होता है, जे इसका 155 पेज, इसमें ये 5 अंग जैसे तिथि का कितने बजे, तिथि बार उसका समय बतलाया है कि तिथि कितने बजे तक है, घटियों में भी इसका वर्णन किया है और उसके बाद पल में भी इसका वर्णन किया है, कितने पल तक रहेगी। उसके बाद उसका घटी पल को इन्होंने फिर उसको कैलकुलेशन करके उसकी घंटों में उसको परिवर्तन कर दिया। जैसे 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो उसमें उन घटियों को इन्होंने परिवर्तन घंटों में किया। कोई सामान्य आदमी जिसको घटी पल का पता नहीं चलता हो, वह भी पता कर सकता है कि हमारी आज प्रतिपदा जो है, तिथि जो है वो कितने बजे तक रहेगी, कब समाप्त होगी। उसी प्रकार से इन्होंने तिथि बार का हो गया, फिर नक्षत्र का भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है, उस घटी पल में भी लिखा है और घंटे मिनट में भी उसका लिखा है। उसके बाद नक्षत्र योग का इन्होंने लिखा है, योग का भी दिया वर्णन और कर्ण का भी इन्होंने वर्णन दिया। आगे इन्होंने विश्लेषणात्मक जो है भद्रा कितने बजे से स्टार्ट होगी, कितने बजे खत्म होगी, वैसे इन्होंने संक्षेप में इन्होंने पहले सब कुछ लिख दिया है, लेकिन जो मुख्य जो बिंदु है, जैसे परंपरागत हमारी पंचांगे चलती हैं उसके अनुसार इन्होंने सूर्योदय कब होगा, अस्त होगा, एक एक दिन का ब्यौरा जो है इन्होंने पूरे 155 पेज से लेकर के 100 इन्होंने इसका 178 पेज तक इन्होंने पंचांग का इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार से इन्होंने फिर अंग्रेजी के इस तरीके के हिसाब से भी इन्होंने अलग से एक वर्णन किया है, उसका भी इन्होंने पूरा कि एक एक दिन का इन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा है इसमें। ऐसे ही ये करते करते ये आगे पंचांग, अब मैंने 190 पृष्ठ तक आपको जो है इसका वर्णन आपको विश्लेषण किया है। अब अगली वीडियो में इस पंचांग में इन्होंने क्या किया है उस भाग में मैं आपको जो है इसका विश्लेषण बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम,